हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए कर आई हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट इज द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 जो आने वाली है, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। उस एग्जाम के बारे में हम जो है यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो रेडी हो जाए। तो इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं कि कौन सा टेक्निकल में क्या पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल में क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इंटरव्यू कौन सी बेसिस पे लिया जाता है, और इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ हम टिप्स बताने वाले हैं और इसके लिए कुछ रेफरेंस बुक भी हम जो है लास्ट में बताने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए। इसके बाद जो है हम कुछ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के जो पेपर है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम सिलेबस जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में आपका आ जाता है टेक्निकल, यानी कि जिसमें फार्मेसी का सिलेबस होगा, और पेपर 2 होता है जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट आपको पूछा जाएगा। तो हम जो टेक्निकल पार्ट है तो उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से टॉपिक्स है सिलेबस में, वो सभी हम जो है यहाँ बताने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए, फॉरेंसिक फार्मेसी में जो है आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके बारे में जो है सभी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद में है फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, पॉइजन एक्ट 1990 एंड डेंजरस एक्ट 1930, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट, फार्मास्यूटिकल इथिक्स। तो ये सभी चीजें आपको फॉरेंसिक फार्मेसी में जो है पढ़ने हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी के पार्ट में जो है ये टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि टैबलेट एंड टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल है, ब्लड फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पेरेंटल प्रिपरेशंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें से सभी जो मोस्ट ऑफ दी टॉपिक जो है हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो वो एक बार जरूर देखिए। जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, इन डिटेल्स वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद इमल्शन है, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसमें आते हैं वैक्सीन, सेरा, एंटीसेरा एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। तो ये चीजें आपको मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में जो है वो पढ़नी है। उसके बाद में जो आता है हमारा टॉपिक, दैट इज द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट। तो इसमें आपकी केमिस्ट्री, जैसे कि लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट पर भी जो है हमने एक वीडियो, पूरे के पूरे लिमिट टेस्ट एक ही वीडियो में कवर किए गए, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में बायो एसे है, स्टेरिलिटी टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स, पायरोजन टेस्ट, थेरी एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैलोरीमीटर, फ्लूरीमीटर, नेफेलोमीटर एंड टर्बिडीमीटर जो एनालिसिस में आते हैं। कार्ल फिशर टाइट्रेशन है, अल्कोहल डिटर्मिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन प्रिपरेशंस। तो ये सभी चीजें आपको जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में पढ़नी है। उसके बाद में आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे कि जिसमें स्टोरेज है, स्ट्रक्चर है, ब्रांड नेम्स आते हैं ड्रग के, तो जो इनलिस्ट किए गए हैं यहाँ एजेंट या ड्रग है, तो उसके जो स्टोरेज, स्ट्रक्चर एंड ब्रांड नेम्स है, तो वो सभी चीजें आपको यहाँ करनी है। जैसे कि स्टेरॉइड्स है, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट आते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, साइकोथेरापेटिक एजेंट होते हैं, एनाल्जेसिक्स है, कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स होते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड है, यानी इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है जिसके आपको स्टोरेज, स्ट्रक्चर एंड ब्रांड नेम्स आपको पढ़ने हैं इन दी मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट। उसके बाद में हमारा जो मेजर सब्जेक्ट आता है, दैट इज दी फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में आपको सोर्सेस है, बायोलॉजिकल सोर्स है, यूजेस है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, उसका प्रिपरेशन है, ये सभी चीजें आपको ड्रग की पढ़नी होती है। लेकिन इन्होंने जो है सिलेबस में कुछ ड्रग जो है मेंशन किए गए हैं, जैसे कि राउल्फिया है, इपेकाकुन्ना, बेलाडोना, सिंकोना, सेन्ना, एलोय,
नक्सोमिका, सिन्नामन, डिजिटैलिस, ओपियम, कुर्ची, ब्राह्मी, तुलसी, बैल एंड इफेद्रा। तो इन सभी ड्रग के आपको सोर्सेस है, यूजेस है, बायोलॉजिकल सोर्स है, एडल्ट्रेशन एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आपको पढ़ने हैं। तो इसका भी हम सेपरेट वीडियो जो है हम अपलोड करने वाले हैं, या फिर जो हमने एमसीक्यू मैराथन क्लास है फार्माकोग्नोसी का 2 इसमें जो है ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप वो भी कर लेते हैं तो आपका जो है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज दी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें जो है हमने केमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी का सेपरेट एमसीक्यू वीडियो हमारी प्लेलिस्ट है ऑल सब्जेक्ट एमसीक्यू की, आपको वहाँ सभी जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें आपको ये सभी चीजें पढ़नी है, जैसे कि इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल्स फार्माकोलॉजी के। इसमें मोड ऑफ एक्शंस होते हैं डिफरेंट ड्रग डिफरेंट कैटेगरी के, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस है, ड्रग एंटागोनिस्ट है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है सेपरेट वीडियो अपलोड किया गया है। बायोएबिलिटी है, इस पे भी क्वेश्चन आता ही है। ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग अब्यूज, ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग एलर्जी, बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये सभी चीजें आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ने हैं। इसमें तो आपके सभी कैटेगरी के ड्रग कैटेगरीज जो है कवर होनी चाहिए, पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन है, उससे आप जो है यूजेस कैटेगरी आप कवर कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी के भी जो है हम बहुत सारे एमसीक्यूज वाले वीडियो अपलोड किए गए हैं, हम टेस्ट भी लेते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद में एससीपी सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें उन्होंने सिलेबस में दिया गया है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इनकम्पेटिबिलिटी, स्टोरेज कंडीशंस ऑफ ड्रग, क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये सभी चीजें आपको एससीपी यानी कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन सभी सिस्टम या इन सभी जो है ऑर्गन का, जैसे कि ब्लड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ईयर। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी सिस्टम जो है ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, तो एक बार जो है आप जरूर देखिएगा। तो इसमें आपको ब्लड रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उस पर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ईयर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, एड्स कंट्रोल है। तो ये सभी चीजों का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको वहाँ क्वेश्चंस ऑब्जर्व होंगे। उसके बाद में ये हो गया हमारा पेपर 1 के बारे में। उसके बाद में आता है हमारा पेपर 2 जिसमें होगा आपका जनरल नॉलेज। ये जो है इसमें फार्मेसी का कुछ भी नहीं होगा, नॉन टेक्निकल पार्ट होगा, जिसमें उन्होंने पॉइंट्स इनलिस्ट किए गए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको जनरल नॉलेज या पेपर 2 में क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आता है, साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, हिस्ट्री, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स यानी करंट में क्या चल रहे हैं इवेंट्स उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। जनरल पॉलिटिक्स है, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, जियोग्राफी पे भी आता है, करंट अफेयर्स आपको करने हैं, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज के बारे में भी पूछा जा सकता है। साइंटिफिक रिसर्च जो है जो करंट में चल रहे हैं उसके बारे में, कुछ कल्चर्स है, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ये चीजें आपको जो है पेपर में क्वेश्चंस आएंगी। तो इसका जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 है उसका एग्जाम पैटर्न देखिए किस तरह से होगा। तो इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में आपको फार्मेसी जो हमने पूरे के पूरे सब्जेक्ट इनलिस्ट किए गए थे और उसमें आपको पढ़ना क्या है। इसमें टोटल क्वेश्चंस आपको रहेंगे 100 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स रहेंगे उसके 200, यानी 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा और उसके लिए ड्यूरेशन होगा आपको 2 आवर्स का। उसके बाद में पेपर 2 में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जिसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो सभी बताए हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस आपको 50 होंगे और वो होंगे 50 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। इसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 1 आवर का और इसमें जो है आपको निगेटिव मार्किंग रहती है। तो जिस जिस एग्जाम से अदर देन ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग है तो जितना आपको
कॉन्फिडेंटली आता है उतना ही अगर आप उस पेपर में छुड़ा कर आओगे तो आपका स्कोर जो है ज्यादा होगा। अगर आप तुक्के लगाओगे और वो रॉन्ग हो गए तो आपका जो स्कोर है वो नीचे चला जाएगा। तो याद रखिए, हमेशा जितना आपको पता है उतना ही आप वहां अटेंड करके आए जब उस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो है आपको निगेटिव मार्किंग दी गई है। तो इसके इंटरव्यू, अगर आप एग्जाम रिटर्न एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस, किस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमने यहाँ बताया है। जैसे कि एडिक्वेट नॉलेज इन देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो उसके बारे में आपको सभी नॉलेज होना चाहिए। रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल नॉलेज इन द फील्ड, अगर आपकी फार्मेसी फील्ड है तो उसके प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड एबिलिटी टू हैंडल द टास्क इफिशिएंटली एंड ऑन दी, ये सभी चीजें आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको पता होनी चाहिए। एंड ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ प्रिंट आउट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन along with other documents which will be informed by the UPSC separately। तो आपको जो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसकी प्रिंट और जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं यूपीएससी ने, वो आपको लेकर इंटरव्यू के लिए जाना होता है। इसके बाद में हम यहाँ कुछ प्रिपरेशन के लिए टिप्स बताने वाले हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर दिस एग्जाम। तो उसमें आपको मेक एन ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टॉपिक एंड इट्स सब्जेक्ट। सब टॉपिक, जो हमने टॉपिक बते गए हैं उसका ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन के नोट्स बनाइए टॉपिक एंड सब टॉपिक्स के। उसके बाद में इंश्योर दैट ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन आर रिवाइज ट्वाइस अ डे, और आपको एक दिन में 2 बार उसको रिवाइज करना है, तभी आपको जो है ब्रेन में फिट हो जाएंगे। उसके बाद में कीप प्रैक्टिसाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम जो है यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वीडियो बनाने ही वाले हैं, तो आपको यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में डेवलप है हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जो है डेवलप करनी है अगर नहीं है तो। उसके बाद में कुछ एप्लीकेशंस एंड साइट्स होते हैं फॉर करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे एप्लीकेशन साइट्स भी होते हैं। यूट्यूब पे भी जो है आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। तो ऐसे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो आपको जो है नोटिफिकेशन के हेल्प से आपको बहुत सारे वीडियो पता होंगे और आप उसको पढ़ के जो है आपका करंट, डेली करंट अफेयर्स जो टॉपिक है आपका कवर कर सकेंगे। उसके बाद में मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं फॉर टू इम्प्रूव योर स्कोर। तो हम जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वीकली ले ही रहे हैं फिलहाल, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ज्वाइन जरूर हो जाइए। हम वहाँ डेली जो है एग्जाम्स लेते हैं। उसके बाद में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करना है एंड स्पोकन स्किल, जो फ्लुएंट स्पोकन स्किल है टू फेस द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू फेस करने के लिए इन सभी चीजें की आपको हैबिट या ये सभी चीजें आपको डेवलप करने होंगे आपके अंदर। तो ये हो गए प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स। उसके बाद में कुछ रेफरेंस बुक भी हम बुक्स जो है हमने बताए गए हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको नहीं बताए जाते। तो जैसे कि ट्यूटोरियल फार्मेसी जो है वो कूपर और एंड गन जो ऑथर है उसके लेटेस्ट एडिशन वाले आप जो है यूज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो है एनसीईआरटी बुक्स जो है लेटेस्ट एडिशन वाले आप यूज कर सकते हैं। एंड यूपीएससी प्रिपरेशन वाले जो जनरल बुक्स होते हैं वो आप लेटेस्ट एडिशन वाले फॉर नॉन टेक्निकल आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये सभी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना हो सके शेयर करें, सपोर्ट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कराएं। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है इजी फार्मा विद कल्याणी और इंस्टाग्राम पे पेज भी है, वहाँ फॉलो करें। टेलीग्राम पे जो है डेली आपको क्विज आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी जो है आप 3D मॉडल से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो है हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।